जब से मिले हो बाबा हमको बेहस रहा जीवन उपवन, दिव्य गुणों की कस्तूरी से महक रहा है मन मधुबन। ओम शांति। इस संगम युग में बाबा के बच्चे बनने के बाद जो विशेष योगी भव का वरदान बाबा से प्राप्त करते हैं, वास्तव में वो महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि योगी बच्चे ही भगवान से पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं। योगी बच्चे ही बाबा के प्रत्यक्षता के कार्य में विशेष सहयोगी भी बनते हैं और योगी बच्चे ही इस यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर लेते हैं। तो ऐसा संकल्प चलता है कि क्यों न हम ऐसा सर्वश्रेष्ठ योगी भव का वरदान बाबा से प्राप्त करें। प्रायः देखा गया है मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं विशेष यही शिकायत करते रहते हैं कि जो हमारे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से योग का जो विषय है तो वो थोड़ा कठिन महसूस होता है। जबकि इस योग का नाम ही है सहज राज योग। फिर भी वो इसको मुश्किल अथवा कठिन अनुभव करते हैं। तो आज हम उन बातों पर विचार विमर्श करेंगे जिससे आपका योगाभ्यास सरल भी होता जाएगा और गहराई से आगे भी बढ़ता जाएगा। तो मुरली में बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे मुझे याद करो, लेकिन उसके पहले बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो स्वयं को कैसे हम आत्मा समझें, कैसे हम बाबा को भी यथार्थ रीति से समझें,
और उसके बाद कैसे हम बाबा के साथ यथार्थ कनेक्शन जोड़ें, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहली बात है स्वयं को आत्मा समझना। बात तो बहुत सहज है। तो बाबा के पास हम आए हैं, मैं कौन हूं, इस पहेली का हल प्राप्त करने के लिए। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद अगर आपको इस आध्यात्म के आकाश में बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, तो उसका राज है यही है कि स्वयं को यथार्थ रीति से आत्मा समझना। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब हम आत्मा समझने लगते हैं तो सोचता स्वरूप तक ही हम सीमित रहते हैं। मैं आत्मा हूं ये सोचते ही रहते हैं, लेकिन सोचता स्वरूप के आगे हमें स्मृति स्वरूप बनना है। तभी आत्मा के स्वरूप की अनुभूति हमें हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये मन में पक्की बात करनी है कि जब तक मेरा आत्मा का लेसन पाठ पक्का नहीं होता है, उस पर मेरे बुद्धि की पकड़ नहीं होती है, तब तक इस अभ्यास को मुझे जारी रखते जाना है। क्योंकि हर मुरली में बाबा 50 बार इतने वर्षों से हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवा रहे हैं। तो जब टीचर बार बार किसी बात पर हमारा ध्यान खिंचवाता है, तो जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो उस इशारे को समझ लेते हैं और उस पर विशेष अभ्यास भी करते हैं। होशियार विद्यार्थी हमेशा होश में रहते हैं। होशियार। तो जो बाबा हमें ये होमवर्क दे रहे हैं वो 84 जन्मों का होमवर्क है। तिरसठ जन्मों का आत्मा में जो कूट कूट कर देह का भान भरा हुआ है, उसको हमें मिटाना है और 21 जन्म तक आत्म अभिमानी स्थिति सदा नेचुरल रहे,
उस अभ्यास को हमें जुटाना है। इसलिए हमें ये महसूस करना है कि इस लेसन पर हमें बहुत जिगरी मेहनत करनी है और उसकी विधि बहुत सरल है। एकांत में बैठकर आत्मा की जो आंख है, बुद्धि, ये आंखें शरीर की है, लेकिन आत्मा का जो दिव्य चक्षु है वो है बुद्धि। उस बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा भ्रुकुटी के बीच में हमें बहुत अच्छी तरह से स्वयं के स्वरूप को देखना है। कि मैं अति सूक्ष्म चैतन्य चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। सितारा हमेशा चमकता रहता है। तो आध्यात्मिक प्रकाश की चमक जो आत्मा में निजी गुण हैं, उन गुणों की जितनी हम अनुभूति करते हैं उतनी ये चमक बढ़ती ही जाती है। बाबा ने कहा आत्म स्वरूप में टीको, तो बहनों ने उसके बजाय माताओं ने टीका लगाना शुरू किया। तो आत्मा के जो मुख्य 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, एक एक गुण की बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभूति करते रहना है। तो स्वतः ही आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभामंडल है, आत्मा का जो ओरा है, वो दिन प्रतिदिन दिव्य और भव्य और विशाल बनता ही जाएगा। कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। तो जिस प्रकार की हमारी आत्मिक स्थिति होती है, उसी प्रकार की हमारी उपस्थिति जहां हम जाते हैं वहां होती है। तो इसलिए घोट घोट कर रट रट कर हमें बहुत अच्छी तरह से आत्मा के पाठ को पक्का करना है और अनुभव करते ही रहना है। क्योंकि जब तक आत्म अनुभूति में खो जाना हमें नहीं आता है, तब तक हम परमात्मा की याद में भी खो नहीं सकते हैं। और जो अविनाशी खजाने बाबा से हमें मिलते हैं वो भी हम अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए इस अभ्यास को आप कर रहे हैं और इसमें आपकी उन्नति हो रही है,
अगर उन्नति हो रही है तो कहां तक हो चुकी है, ये चेक करना है तो विशेष उसकी 5 स्टेप्स हैं। आत्म अभिमानी स्थिति की 5 विशेष स्टेप्स हैं। बाबा के पास जब आते हैं हम, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आत्मिक स्मृति में टिको। तो कभी स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है, कभी स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है। यही खेल चलता रहता है। तो जब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं एकाग्रता के साथ, तो हमारी पहली स्टेप जो है आत्मिक स्मृति की, वो पक्की हो जाती है। उसके बाद दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति, अर्थात आत्मिक स्मृति में स्थित होने की क्षमता को प्राप्त करना। तो जैसे जैसे उसको हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि। जो भी सामने व्यक्ति आता है, उसकी भी आत्मा हमें स्पष्ट नजर आती है। बाबा की दृष्टि इतनी प्रखर थी, इतनी तीक्ष्ण थी, जो बाबा को जो भी व्यक्ति सामने आता था, उनकी आत्मा स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। तो जैसे हमारी आत्मिक दृष्टि बढ़ती है, तो चौथी स्टेप आती है आत्मिक वृत्ति, अर्थात आदत बन जाना। आत्मिक स्थिति में स्थित होना, दूसरों को आत्मिक वृत्ति से देखना, ये आदत बन जाती है हमारी। जैसी ये पक्की होती जाती है, तो आगे की स्टेप आती है आत्मिक कृति, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति को मेंटेन करने की क्षमता प्राप्त करना। उसके बाद आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार हमारे पक्के हो जाते हैं। तो स्वयं से एकांत में पूछना है कि मैं अभी कहाँ खड़ी हूं, कौन सी स्थिति मेरी अभी है और कितना मुझे और अभ्यास करना है। तो आत्मा का अभ्यास हम तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो अभ्यास हमें बोर होने लगता है। ये क्या ज्योति ज्योति बिंदु बिंदु समझना। लेकिन उस अभ्यास को हमेशा के लिए एंजॉय अगर हम करना चाहते हैं, तो उसका एक गुह्य राज है। हम एक बात को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन दूसरी बात है, मैं किस प्रकार की आत्मा हूं, ये हम भूल जाते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में सोमान कहते हैं। तो दोनों बातें साथ साथ होने से
बहुत अच्छी तरह से ये स्थिति हमारी विकसित होती रहती है। और इसी स्थिति की संपूर्णता से ही हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं। बाबा ने एक मुरली इस सीजन में विशेष इसी बात पर चलाई है, स्वयं को जानो और समय को पहचानो। स्वयं को जानना अर्थात निरंतर सोमान के सिंहासन पर बैठकर स्वस्थिति में स्थित होकर ईश्वरीय नशे में सदा स्थित रहना। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इतनी ही स्वयं की पहचान नहीं है। उसको अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई में जितना हम खो जाते हैं, तो आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां हैं वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। जो सुसुप्त प्रतिभा हैं, विशेषताएं हैं, क्षमताएं हैं, वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं और बढ़ने लगती है। इसलिए सदा सोमान में स्थित रहना बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में है। ब्रह्मा बाबा बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए संपूर्ण बनकर नंबर 1 बाबा ने प्राप्त किया। उसका राज यही था, शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था और उसी नारायणी नशे ने संपूर्णता के निशाने तक बाबा को तेजी से पहुंचाया। तो अगर हम सोमान में अच्छी तरह से स्थित रहते हैं तो ईश्वरीय नशा हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता है, जिससे योगाभ्यास की जो यात्रा है उस यात्रा में हम बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करते रहते हैं। ये यात्रा है, इस यात्रा में निरंतर अथक बनकर आगे ही बढ़ते रहना है। तो उसके लिए ईश्वरीय नशे की हर पल अनुभूति करते रहना, उमंग और उल्लास की अनुभूति करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, ऐसे हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं, जगमग होते हुए सितारे हैं, ऐसा हमें अनुभव करना है। हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। कई बार शब्द हम सुनते हैं कि हम इस संसार में नंगे आए थे और हमें इस संसार से नंगे जाना है। क्यों ऐसा कहते हैं? न अंगे हम आए थे, अंग हमें यहां मिला, ये प्रकृति ने सौगात दी, हमें वेलकम किया।
तो निराकारी आत्मा, न अंगे हम यहां आए थे और न अंगे हम जाएंगे। तो बार बार उस निराकारी स्वरूप को दिल और दिमाग पर छपा दें। ये जो चेहरा है हमने आईने में हजारों बार देखा है अपना, हजारों बार देखने के कारण उस चेहरे को हम आईने के बिना भी देख सकते हैं। ऐसा मेरा चेहरा है। तो ऐसे ही आत्मा का चेहरा, आत्मा का स्वरूप बार बार दिव्य नेत्र से देखते रहें और उसका स्वरूप जो है दिल और दिमाग पर और नेत्र पर छपा दें। जब चाहे एक सेकंड में हम अपने स्वरूप को देख सकें और उसमें स्थित हो सकें और उसका आनंद ले सकें। के द्वारा बाबा की याद में भी स्थित हो सकें। ये है आत्म अभिमानी स्थिति। अभी योगाभ्यास को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है तो बाबा, जो ज्योति बिंदु बाबा है, उन्हों के स्वरूप को भी हमें अच्छी तरह से देखना और अनुभव करना बहुत आवश्यक है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। मेरे बच्चों में से भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और याद करते हैं। क्या इसके पीछे राज है, हमें समझना जरूरी है। तो जैसे आत्मा बिंदु है वैसे बाबा भी बिंदु ही है। लेकिन अंतर क्या है? जो गुण बिंदु में है आत्मा के 7 गुण, वो गुण बाबा में भी है, लेकिन बाबा उन गुणों का सिंधु है, अर्थात सागर है। वो बिंदु इतनी महान है, इतनी प्रखर है, इतनी शक्तिशाली है, जिसमें 7 प्रकार के सिंधु अर्थात सागर समाये हैं। जब भगवान की महिमा शास्त्रों में लोग करते हैं तो हमेशा भगवान के स्वरूप को इस स्थूल सूर्य के साथ उन्होंने कंपेयर किया है, तुलना की है। जैसे ये जो सूर्य है निरंतर इस संसार में भौतिक शक्तियों का वितरण करता ही रहता है। इस सूर्य का प्रकाश धरती पर जब पड़ता है तो उसमें भस्म करने की क्षमता है। बारिश के बाद सब कचरा, इधर उधर की गंदगी उस सूर्य के प्रकाश से नष्ट होती है। तो ऐसे ही बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं, वो आध्यात्मिक शक्तियों के अखंड स्रोत हैं। न केवल इस संसार में, लेकिन तीनों लोगों में आध्यात्मिक शक्तियों की किरणें निरंतर उस ज्ञान सूर्य से प्रस्फुटित होती ही रहती हैं, फैलती ही रहती हैं। इस सूर्य की किरणें इसी संसार में, स्थूल दुनिया में ही फैलती है, लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य है इतना प्रखर है
तीनों लोगों में उनके शक्तियों का प्रकाश किरणें निरंतर। और योगाभ्यास में जब उस ज्ञान सूर्य का प्रकाश, उसकी किरणें आत्मा पर पड़ती हैं, तो आत्मा में जो भी कचरा है, जो भी खाद है, जो भी माया की बीमारी है, जो भी जर्म्स वगैरह उसके हैं, वो सारे भस्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं। बाबा को जानना मतलब क्या चीज, बाबा क्या चाहते हैं हमारे से? मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं जिससे आपको स्पष्ट होगा। दो बच्चे हैं, भाई, दो छोटे बच्चे हैं, आपस में भाई हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल पास होके कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, आपस में एक दो को जानते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज के बाद बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, 40 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन उसमें से एक बहुत चालाक होता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है धन की राशि का अपने नाम पर चुपचाप करता है, बिना बताए। जब दूसरे भाई को पता चलता है, जब उसके दिल को चोट लगती है, तो अंदर से आवाज निकलती है कि आज मैंने तुझे पहचाना, तुम कितने धोखेबाज हो। 40 साल में उसने कभी नहीं कहा ये कि मैंने तुझे पहचाना, लेकिन जब गहरी चोट दिल पर लगी उसके बाद उसके मुख से निकल गया कि आज मैंने तुझे पहचाना, तुम कैसे धोखेबाज खतरनाक हो। तो बाबा को पहचानना अर्थात बाबा के स्वरूप को पहचानना, बाबा के गुणों को पहचानना, बाबा के शक्तियों को पहचानना, विशेषताओं को पहचानना, कला को पहचानना, बाबा की पर्सनालिटी को पहचानना। पहचानने की क्या निशानी है? भगवान को मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया है, उसकी निशानी क्या होगी? क्या प्रमाण उसका होगा? जितना हम भगवान को पहचानते हैं उतना ही हमारे पास अमूल्य जो सच्चे दिल का प्यार है, क्या है हमारे पास? बोलो क्या है? कुछ नहीं, हम सब फकीर बैठे हैं यहां। ये घर जो है, मकान, ये भी हमारा नहीं है, ये भी किराए का मकान लिया है हमने प्रकृति से, रावण से। सच्चे प्यार की थोड़ी सी पूंजी हमारे पास है, बस इतना ही है। तो जितना हम बाबा को पहचानते हैं उतना ही हमारे दिल का सच्चा प्यार बाबा के तरफ हम ट्रांसफर करते हैं, ये उसकी निशानी है। हमारा प्यार अपनी माँ से है, बाप से है, चाचा से है, काका से, बहन से, भाई से। बाबा मैंने थोड़ा आपके लिए भी रखा है, 10-20% आपके लिए भी है। ये तो बिजनेस हो गया। बाबा कहते हैं मैं सौदागर हूं और केवल प्यार का ही सौदा करने के लिए आया हूं और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सौदागर हूं प्यार का। और 5000 वर्षों के बाद आकर हमसे पूछते हैं बाबा कि क्या मुझे आप अपने दिल का सच्चा प्यार का सौदा करना चाहते हो? जिस प्यार का सौदा आपने द्वापर युग और कलयुग में किया और बहुत
कड़वे अनुभव किए, आत्माओं ने बहुत धोखे दिए, माया ने भी आपको खूब लताड़ा, खूब अच्छी तरह से पिटाई भी की आपकी। वो प्यार मुझे दे दो। क्योंकि ये प्यार ही हमें पार ले जाता है, ये प्यार ही हमें प्योर बनाता है। ये प्यार इतना पावरफुल है, पावरफुल मैग्नेट का काम करती है। हजारों मील दूरी पर जो बाबा है वो हमें आमने सामने अनुभव कराते हैं। तो हमें एकांत में बैठकर चेक करना है कि क्या मेरी बुद्धि इधर उधर किसी व्यक्ति या वैभव के पीछे भागती है। अगर भागती है तो मुझे वहां से हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। व्यक्ति वैभव से किनारा करना है, सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करने हैं और बाबा के साथ जास्ती से जास्ती प्यार की पूंजी मुझे ट्रांसफर करनी है। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती है। और भगवान के साथ ही हमें यह सौदा करना है। भगवान को भगवान कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भगवान? यहां आकर हमें भगा कर ले जाते हैं, मेरे से प्यार करो और मेरे साथ रहो परम धाम में। भगा के ले जाते हैं, भगवान कहते हैं ना। तो जितना हो सके हमारे दिल का सच्चा प्यार बाबा के तरफ हमें ट्रांसफर करना है। संगम युग पर मुझे अपने प्यार का बिजनेस किसी आत्मा, किसी के साथ, व्यक्ति वैभव के साथ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्या उसका कारण है? बुद्धि में रखना है, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशन और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। इसलिए मुझे भगवान के साथ ही प्यार का सौदा करना है। तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में योगाभ्यास में अगर आगे बढ़ना है तो परम धाम रूपी जो घर है वो आपके नेत्र के सामने, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने बहुत स्पष्ट इमर्ज रहे। बहुत जरूरी है। कई बार बाबा ने कहा, बच्चे पहले घर को याद करो और फिर घर में मुझे याद करो। परम धाम ही एक ऐसा स्थान है जहां परमात्म मिलन के बहुत सुंदर और बहुत गहन अनुभव हो सकते हैं। वहां किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, इधर उधर की वृत्ति नहीं है, आवाज नहीं है। परम पत्र होलीएस्ट और हाईएस्ट वो स्थान है। तो इसलिए उस प्यारे घर को अपना जो मूल वतन है, अपना जो असली घर है, वो हमारे नेत्र के सामने स्पष्ट इमर्ज रहना जरूरी है। वो घर कैसा है?
वो घर ऐसा है, बहुत सुंदर है, चारों तरफ सुनहरी लाल ही लाल, प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है शांति धाम में। परम पवित्र स्थान है ये। बहुत अच्छी तरह से वहां स्वयं को इमर्ज करके उस घर के वाइब्रेशंस को अनुभव करो, एंजॉय करो। जितना बुद्धि के द्वारा उस घर में आप रहते हैं, उतना ही उस घर पर आपका अधिकार होता है। घर को देखने के बाद प्यारा जो बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा के स्वरूप को स्पष्ट वहां देखें। सदा सत्य जो है, सदा कल्याणकारी है और परम सुंदर है। बस देखते ही रहो, जैसा चकोर चंद्रमा को देखते ही रहता है, ऐसे बाबा की सुंदरता को निहारते ही रहो कि कैसा ये प्राण प्यारा बाबा है, कैसा बाबा का मन है, कैसी बाबा की बुद्धि है, कैसे बाबा के संस्कार हैं, कैसे बाबा की पर्सनालिटी है। कितना प्यारा में बाबा है सुप्रीम स्टार और मैं आत्मा हूं सुपर स्टार। दोनों को आमने सामने अनुभव करो। मैं हूं सुपर स्टार, बाबा है सुप्रीम स्टार। देखते ही रहो, देखते ही रहो और बाबा के स्वरूप का अपने दिल और दिमाग पर छपा दो। जब चाहे एक सेकंड में बाबा को आप देख सकें, सामने ला सकें। बाबा ने एक बार कहा था, दिल से केवल बाबा मुख से शब्द निकालो, मैं सर्व शक्तियों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये बाबा के बोल हैं, ये बाबा का वायदा है। मैं आपका प्रीतम हूं, प्रीत की रीत निभाने के लिए एक सेकंड में आपके पास तैयार हो जाता हूं। बस दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ, मीरा की तरह लगन में मगन हो जाओ। क्योंकि जब बहुत प्यारी चीज होती है वो हमारे आंखों में बस जाती है। बाबा से बढ़कर इस संसार में हमारा प्यारा कोई नहीं है। बाबा से बढ़कर हमारा कल्याण चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं है। बाबा से बढ़कर इस संसार में निस्वार्थ प्यार देने वाला कोई नहीं है। इसलिए उस प्यारे बाबुल की छवि हमारे आंखों के सामने हमेशा घूमती रहे। न केवल घूमती रहे, लेकिन हमारे नैनों का बाबा नूर बन जाए, हमारे नैनों में बस जाए। ऐसा प्यार हमारे दिल में उसके प्रति हो। तो प्यार का झरना, परमात्म प्यार का झरना अगर आपके दिल में बहता जाएगा, तो प्यार के सागर में आप समीप जाएंगे, प्यार के सागर में आप खोते रहेंगे और प्यार के सागर में आप डूब जाएंगे, लीन हो जाओगे, खो जाओगे, एक मैं हो जाओगे, शिव मैं बन जाओगे।
आत्मा और परमात्मा अलग अलग है वो नहीं, लेकिन आत्मा ही परमात्मा में समा चुकी है। बहुत ऊंची स्थिति योगियों की ये लीन अवस्था को कहते हैं। लोगों ने आत्मा को ही परमात्मा कहा है, सच कहा है, लेकिन क्यों कहा है? आत्मा जब परमात्मा के प्यार में लीन हो जाती है तो एक हो जाती है, खो जाती है, अपने अस्तित्व को भी भूल जाती है। और उस लीन अवस्था में ही आत्मा क्लीन हो जाती है। सागर में जो भी आत्मा में कचरा है वो प्यार के सागर में, शक्तियों के सागर में समा जाता है। और ऐसे जो प्रभु प्रेमी हैं, जो प्रभु के दीवाने हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये सारा संसार ही पागल खाना है। वो 4 दीवारों का छोटा सा पागल खाना होता है, मेंटल हॉस्पिटल, छोटा सा वो नहीं, सारा संसार ही पागल खाना है। कोई मान प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई विद्या के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है। हर कोई ना कोई किसी ना किसी पीछे पागल है। लेकिन जो प्रभु प्रेमी प्रभु प्रेम में पागल हो जाते हैं, प्रभु की सारी प्रॉपर्टी, सारे खजाने वो अपना बना देते हैं और पूरा अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे हमें पागल प्रेमी बाबा के बनना है। उनके नैनों में हमें पलते रहना है, उनके नैनों का नूर हमें बनकर रहना है। न उनके नैनों के सामने रहना है, लेकिन नैनों में समय रहना है। ये दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य है। इससे बढ़कर और कोई इस संसार में भाग्य ऊंचा नहीं है। भगवान के नैनों में समाये रहना, पलते रहना, डूबे रहना, खोए रहना, ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। और केवल वो योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। दादी जी जब बाबा से मिलती है, सिर्फ देखो खेल उनका दोनों का, कैसे उनकी आंखों में बातें चलती है, कैसे आपस में प्यार करते हैं। देखो क्यों बाबा इतना प्यार दादी से करता है। दीवाने हैं एक दो के। दादी जी ने इतना प्यार बाबा पर शुरू से ही किया है, प्यार की दीवानी बन चुकी है। बाबा को ही सारा संसार बनाया है, हर सांस हर पल हर घड़ी बाबा की ही सेवा में सफल की हैं। इसका प्रमाण हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे सामने है। तो हमें भी प्रेम की मात्रा याद की यात्रा में बढ़ाते रहना ही है। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा, परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, जिससे योगाभ्यास में बहुत सुंदर और बेहद गहन अनुभव आपको होते रहेंगे। बाबा ने कहा था, जिस समय सारे संसार में विनाश ही विनाश चारों तरफ वातावरण होगा, लोग दुख में चिल्लाते रहेंगे, और जो मेरे विशेष अनन्य योगी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, उन्हों को मैं बहुत सुंदर साक्षात्कार कराता रहूंगा, बहलाता रहूंगा, बहुत सुंदर अनुभूतियां कराता रहूंगा। वो खुशी में झूमते रहेंगे। उन्हों पर दुनिया का बातों का असर इंचक मात्र भी नहीं आएगा। तो बाबा को स्पष्ट परम धाम में देखो और बाबा के पास बैठ जाओ। ध्रुव का सितारा
हम गायन सुनते हैं कि ध्रुव ने क्या किया, बहुत भक्ति किया, बहुत भक्ति किया, फिर विष्णु जी प्रसन्न हो गए, भाई क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, मुझे आकाश में ऐसा एक स्थान दे दो जहां से मुझे कोई भी दुनिया की शक्ति हिला न सके। उसने कहा तथास्तु। तो हमें इतने वर्षों से भक्ति की, बाबा प्रसन्न हो गए, बाबा मिल गए, भाई क्या चाहिए बच्चे? बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, प्लीज हमें केवल परम धाम में आपके बाजू में ऐसी सीट दे दो, रिजर्व सीट दे दो जहां से दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे हटाए नहीं। मैं सदा आपके संग में रहूं और हर घड़ी हर पल घड़ी आपके संग का रंग में रंगती रहूं, संग में एंजॉय करती रहूं। भगवान की हर प्रकार की प्राप्तियां आपसे मैं करती रहूं, बस यही मेरी आशा है। तथास्तु। बाबा ने आपको एक वरदान दे दिया, तथास्तु, मेरे पास रहो। अभी रहना है नहीं रहना है वो हमारे हाथ में है। अभी आत्म अभिमानी स्थिति भी क्लियर हो गई, बाबा का स्वरूप भी क्लियर हो गया। अभी कनेक्शन कैसे हमें जोड़ना है, क्योंकि कनेक्शन से ही कलेक्शन होता है शक्तियों का। बहुत सरल विधि है कनेक्शन बाबा से जोड़ने की। योगाभ्यास में अगर आपको मास्टर बनना है, एकदम कमांड आपको लेना है, या फेवरेट सब्जेक्ट अपना बनाना है, तो उसकी बड़ी सरल विधि है। योगाभ्यास में विशेष दो शक्तियों का प्रयोग हम बार बार करते हैं, मन और बुद्धि का। इन दो शक्तियों के बारे में अगर आपको 5 बातें पता है और उनको आप जानते हैं, उनको प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। बहुत अच्छी तरह से प्राप्तियों से आप भरपूर स्वयं को करते ही रहेंगे। जानना चाहेंगे? बोलो। अच्छा, सबसे पहली बात है, मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा बहुत शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। शांत, शीतल और हल्का, ऐसा मन ही मन मना भव का अजापा जाप जपते ही रहता है, उसमें सफलता पूर्वक आगे ही आगे बढ़ता रहता है। बुद्धि हमारी कैसी हो? बुद्धि योगाभ्यास में मेन एक्टर का काम करती है, इसलिए बुद्धि हमारी बहुत एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसी बुद्धि ही निरंतर योगाभ्यास में कार्यरत रहती है, कमाई कराती ही रहती है, आत्मा को मालामाल बनाने में ही मस्त रहती है। दूसरी बात, जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा शक्तियों का पुंज है। आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति आत्मा की बुद्धि है और कौन सी शक्ति मन है, ये हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हमारा रहता है। 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं। क्या आपने दादी जी को देखा है? हाँ, प्रकाश मणि दादी जी को देखा है? हाँ, देखा है? दादी जी दादी कॉटेज में है। कैसी है दादी जी, बताएंगे कुछ? हाँ बोलो भाई, कैसी है? कैसा उनका व्यक्तित्व है? बोलो थोड़ा, इतनी पालना ले रहे हो तो थोड़ा भी कुछ नहीं बता सकते? बहुत शांत रहती है और वो माँ के समान है और प्रेम की मूर्ति है, मास्टर ब्रह्मा के समान है। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे आपको। क्या आपने दादी जी को देखा है?
आपकी आंखें मुझे देख रही थी, कोई शक्ति उनको भी देख रही थी। वो थी आपकी बुद्धि रूपी नेत्र। बुद्धि रूपी नेत्र दादी जी को देख रहा था स्पष्ट। फिर प्रश्न पूछा, दादी जी कैसी हैं? बहुत प्यारी हैं, ममता की मूर्ति है, ब्रह्मा बाप समान है, बहुत दिल उनका बड़ा है, विशाल है। ये आपका मन था, जो सोच सोच कर आप बताते रहे थे ना, वो आपका मन था। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है, सोचने वाली शक्ति मन है। तो थोड़ा सा अंतर है। योगाभ्यास में मेरी रुचि तब से बढ़ चुकी है जब से ये छोटी सी बात मेरे दिल में क्लियर हो गई। उसके बाद मेरी समस्या खत्म। बुद्धि देखती है, मन सोचता है। बुद्धि का दूसरा और काम है निर्णय देना। जो भी हम काम करते हैं उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव संकल्प हमारे मन में चलते हैं, और बुद्धि निर्णायक बनकर निर्णय देती है। उसके बाद फिर हम कर्म करने लगते हैं। जजमेंट पावर। तीसरी बात है, इनका आपस में क्या रिश्ता है? दोनों साथ में रहती है, इनका आपस में क्या रिलेशन है? बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है। और मन जो है बुद्धि का फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है मन पूंछ की तरह उसके पीछे भागता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ के पीछे पीछे पूंछ की तरह भागता है, माँ को छोड़ता नहीं किधर भी। ऐसी बुद्धि के पीछे मन हमारा ऑटोमेटिक भागता है। चौथी बात है, इन दोनों शक्तियों का आप प्रयोग कैसे हम करें योगाभ्यास में बैठते समय। योगाभ्यास में बैठते समय सबसे पहले आत्मिक स्थिति में आप बैठ जाइए। मैं हूं देह से न्यारा, एक दिव्य ज्योति बिंदु सितारा। उसके बाद अपना बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र कीजिए, या सूक्ष्मोतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजमान हैं, उन पर एकाग्र कीजिए। जितना समय तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देखता रहेगा, आपके मन में बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, ज्ञान के प्रति, विशेषताओं के प्रति, स्वरूप के प्रति ऑटोमेटिक संकल्प चलते ही रहेंगे। चलाने नहीं पड़ेंगे, चलते ही रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं इस योगाभ्यास में पूरी एकाग्रता चाहिए। ज्वाला स्वरूप स्थिति अगर अनुभव करनी है तो उसमें बहुत एकाग्रता का होना आवश्यक है। तो थोड़े देर के बाद आपका कनेक्शन अगर टूट जाता है, बाबा से हट जाता है, तो 1 सेकंड में कनेक्शन चाहते हैं तो उसकी बहुत सुंदर युक्ति है। चेक करो आपका बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और गया है। चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो। तो चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता आपकी योगाभ्यास में बढ़ती जाएगी। बाबा को देखना माना कनेक्शन बाबा से जुड़ जाना, सीधी बात है। बुद्धि रूपी तार जब बाबा से जुट जाती है तो उस बुद्धि रूपी तार से आत्मा रूपी बल्ब में बाबा जो पावर हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, उस पावर हाउस से आत्मा रूपी बल्ब में करंट आता है, लाइट आती है और आत्मा का बल्ब जल जाता है, लगता है। तो प्रकाश जो है, रोशनी आध्यात्मिकता की चारों तरफ वाइब्रेशंस के रूप में, प्रकंपन के रूप में फैलती ही रहती है। माया सबसे पहला वार बुद्धि पर करती है, क्योंकि बुद्धि ये माध्यम है जिससे हमें शक्तियां मिलती है, कम्युनिकेशन है, जैसे शक्तियां मिलती है उसी कम्युनिकेशन को ही माया काट देती है।
कनेक्शन तोड़ देती है। इसलिए योगाभ्यास में हम पूरा अटेंशन बुद्धि पर रखें, थोड़ा भी अलबेलापन बुद्धि पर न रहे, क्योंकि जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि और वैसी खजानों की वृद्धि ऑटोमेटिक होती है। पांचवी बात है, सारे दिन भर में माया की दुनिया में रहते हुए मन और बुद्धि को कैसे सेफ रखें, उसके लिए युक्ति है। बहुत अच्छी तरह से बाबा के पास जब जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे का कवच हम पहनकर ही सारे दिन भर में रखें, ताकि माया दुश्मन हम पर वार न करे। अगर करे भी तो हमें धोखा न दे सके। ईश्वरीय नशे का कवच हमें हर संभव दुश्मन से बचाकर रखता है। लेकिन योगाभ्यास में क्या होता है, हमारा जो भान होता है उस भान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है। जब आप योग में नए हैं तो बाबा को परमधाम में या सूक्ष्मोतन में देखेंगे तो 100% में से 10 या 20% वहां होगा, 80 या 90% यहाँ होगा पर कॉन्शियस आपका भान। फिर धीरे धीरे हमें परमधाम की ओर, सूक्ष्मोतन की ओर बढ़ाना है। 20 से 30, 40, 50, 60, 70 वहां का, 30 इस दुनिया का, 80, 90, 100 वहां का, 0 यहाँ का। ये है बहुत योगाभ्यास की गहन स्थिति। जब बाबा ब्रह्मा कर्मातीत थे तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था कि बाबा केवल स्थूल रीति से यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा पूर्णतया शिव बाबा के पास अपने को ट्रांसफर कर चुके हैं। 1% भी यहाँ नहीं है, एकदम बाबा के पास, बाबा की दुनिया में, बाबा के अंग संग एकदम डूबे हुए हैं। आंखें बाबा की बोलती थी, क्योंकि जब हमारी तीसरी आंख बाबा पर एकाग्र होती है तो वो स्थूल आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। आपकी आधे आंखें खुली होगी उस समय। तो दिन प्रतिदिन परम धाम में हमारे कॉन्शियस को हमें ट्रांसफर करते रहना है, क्योंकि जितना जास्ती कॉन्शियस आपका होगा, भान होगा, उतना परमात्मा के संग का अनुभव करता रहेगा और उतनी गहन अनुभूतियां आपकी बढ़ती जाएगी। योग की मंजिल क्या है, योग का डेस्टिनेशन क्या है? फुल कॉन्शियस हमारा परम धाम में हो और फुल टाइम हो, निरंतर हो, ये हमारी मंजिल है। संपूर्ण योग अर्थात फुल कॉन्शियस और फुल टाइम बाबा के पास ट्रांसफर कर चुके हैं। योग को योग कहते हैं ना, क्यों कहते हैं योग? योग उसका उल्टा क्या है? क्या? गयो, यहां से चले गए हो, यहां है ही नहीं आप। पूरा अपने को ट्रांसफर कर चुके हैं बाबा के पास। ठीक है, क्लियर हो गया सबको अभी? हाँ, अनुभव करना चाहेंगे अभी? योग का अनुभव करना चाहेंगे? बोलो कौन करना चाहते, हाथ उठाओ। क्योंकि ये समय ऐसा है, थोड़ा सुस्ती का है। निंद्रा देवी इधर घूम रही है अपने इसमें ही थोड़ा, तो देवी को अपने पास नहीं आने दो। सुस्ती को निंदा देवी को अपने पास नहीं आने देंगे तो आपको अनुभव कुछ होगा। क्योंकि ऐसा हम समझे स्वयं को, अभी हम अमृत वेले 4 और 5 के बीच में यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल फ्रेश है तन और मन, और हम बाबा की याद में खोए हुए हैं। मैं आपको संकल्प देता रहूंगा, उसी अनुसार आप इसका अनुभव करते रहेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, जरा प्लीज, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। थोड़े समय के लिए बहुत सुंदर अनुभूति आपको हम कराते हैं। ठीक है, सभी बैठे चुस्त।
ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में पवित्र मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूँ। मुझ चैतन्य आत्मा रूपी दीपक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस देह रूपी मकान में आंखों रूपी खिड़कियों के पास मकान मालिक मैं बिंदु आत्मा विराजमान हूँ। इस देह रूपी कुटिया में मैं आत्मा रूपी तपस्वी विराजमान हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें शांति का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज दिव्य और भव्य ताज धारण कर लिया है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूँ। जो स्वयं के सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को
स्पष्ट देख रही हूं, और अनुभव भी कर रही हूं। मैं बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर प्यारे परम धाम की ओर जा रही हूं। पांच तत्वों से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। ओह, मेरा प्यारा बाबा ब्रह्मा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मुझ आत्मा ने भी फरिश्ता की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, प्राणेश्वर शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में विराजमान है। प्राण बाबा स्नेह के सागर बाबा अति स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब चुकी हूं। बाबा के नैनों में प्रेम के पवित्र मोती चमक रहे हैं। मेरे सिखिलते बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। पांच 5000 वर्षों के बाद मैंने अपना सिकिलधा लाल पाया है।
बेहद खुश हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की नगरी में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो मेरे पास आओ। जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मुझसे करते रहो। कभी मुझे बेहद का बाप अनुभव करके मेरी अंगुली पकड़कर मेरे साथ चलो। छोटा बच्चा बनकर मेरी गोदी में पलो। कभी मुझे मां के रूप में अनुभव करो। मेरी प्यारी मां मुझे अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठाकर ज्ञान की लोरी दे रही है। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट रही है। कभी मुझे अपना सखा या दोस्त अनुभव करो। मेरे साथ वतन की सैर करो। मेरे साथ बैठो। मेरे साथ खेलो। अपनी दिल की लेन देन मेरे साथ करो। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। दूर जा रही हूं। ओह, कितना प्यारा है ये परम धाम।
मेरा असली घर चारों ओर सुनहरी लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, स्वीट साइलेंस है। डीप साइलेंस है। ओह मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मेरे सामने विराजमान है। बाबा बाबा मैं दुख के सागर में आत्मा गोते खा रही थी, बेहद दुख की अनुभूति कर रही थी, और आपने मुझे बाबा दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया। बाबा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था बाबा कि आप मुझे अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। कि भगवान मुझे अपनाएंगे। बाबा जो आपने मुझ पर एहसान किया बाबा, उपकार किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप ही मेरे संसार हो बाबा। मैं बाबा की सुंदरता को निहार रही हूं। मेरे दिल में प्यार का झरना बह रहा है। मैं बाबा के समीप जा रही हूं। खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। मुझे दुनिया की शक्ति, कोई भी शक्ति खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मैं शिवमय बन चुकी हूं, कंबाइन बन चुकी हूं। बाबा ये मेरे सलोने साजन बाबा, सच्चा प्यार देकर मुझ आत्मा रूपी सजनी को अपना बना लिया। मेरे दिल को आपने वर लिया बाबा, हार लिया बाबा। दिव्य गुणों के श्रृंगार से मुझ सजने को सजा रहे बाबा।
बाबा, बाबा, बाबा शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांति की मास्टर सागर हूं। शांति के सागर के कंठे पर अति समीप बैठी हूं। अथाह शांति की लहरें शांति सागर से मुझ आत्मा की ओर आ रही हुई, आ रही है। मैं शांति के सागर के लहरों में लहराती हुई एकदम सागर में समा गई हूं। समा गई हूं। बाबा शक्तियों के सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से, प्रचंड शक्तियां शावर के रूप में निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं और ज्वाला स्वरूप योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे। मैं स्वयं को एकदम लाइट, डबल लाइट अनुभव कर रही हूं। पाना था सो पा लिया। बाबा, बाबा, मुझे सब कुछ मिल गया बाबा। मेरी एक आश है बाबा, केवल एक अंतिम आश है कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार का दिया, मेरे प्रियतम के प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। आपके प्यार की ज्योत निरंतर जलती रहे। मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं और गुनगुनाती रहूं।
आपके ही संग में संगम की हर घड़ी बिताऊं, आपके ही रंग में रंगती रहूं। मुझे सब कुछ मिल गया। बाबा, बस आप ही आप हो मेरे बाबा। मैं आपकी हूं और आप मेरे हो बाबा। मेरे दिल की दुनिया आप ही बाबा। आप ही मेरे नैनों के नूर हो बाबा। ओ